नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में भक्ति काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? बी ऑप्शन से ये संवत 1375 से 1700 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ए ऑप्शन से 1350 से 1650 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना जाता है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? बी ऑप्शन सही है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? सी ऑप्शन सही है, दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 5, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? सी ऑप्शन से ये 12। क्वेश्चन नंबर 6, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन से ये वैष्णवों को। क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? बी ऑप्शन से ये दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? डी ऑप्शन से ये भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने ने किया? ए ऑप्शन सही है, शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? सी ऑप्शन सही है, सरहपा। क्वेश्चन नंबर 11, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? ए ऑप्शन सही है, आलवार भक्त के। क्वेश्चन नंबर 12, आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? भाषा में है। किस भाषा में है? बी ऑप्शन सही है, तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से हैं? किसके प्रभाव से गृहीत हैं? बी ऑप्शन सही है, नाथ पंथ। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? डी ऑप्शन सही है, ईश्वर दास। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर के गुरु का नाम क्या था? बी ऑप्शन से सी ऑप्शन सही है, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। क्वेश्चन नंबर 16, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ए ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म के। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर का जन्म कब माना जाता है? डी ऑप्शन से ये 1398। क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? सी ऑप्शन से ये रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। बी ऑप्शन से ये रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्ट मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सी ऑप्शन से ये वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 21, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बी ऑप्शन सही है, स्वामी हरिदास। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? सी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 23, द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? बी ऑप्शन सही है, मध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर 24,
नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? बी ऑप्शन सही है, विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 25, द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? बी ऑप्शन सही है, निम्बार्क आचार्य। क्वेश्चन नंबर 26, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? बी ऑप्शन सही है, अद्वैत वेदांत। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन सही है, मारिफत। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? डी ऑप्शन सही है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 29, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? सी ऑप्शन सही है, गोस्वामी विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 30, बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? ए ऑप्शन सही है, कृत्तिवासी रामायण। क्वेश्चन नंबर 31, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? बी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 32, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सी ऑप्शन सही है, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? ए ऑप्शन सही है, लोई। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? डी ऑप्शन सही है, चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 35, रामानंद का समय इनमें से क्या है? ए ऑप्शन सही है, 1368 से 1468 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? बी ऑप्शन सही है, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 37, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? डी ऑप्शन सही है, राघवानंद। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? सी ऑप्शन सही, 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन संत नहीं है? मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 40, हरदे बाणी के रचयिता कौन है? दादू दयाल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? बी ऑप्शन सही है, हरिदास निरंजनी की। क्वेश्चन नंबर 42, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? सी ऑप्शन सही है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 43, सुखमणि के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन सही है, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 44, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? सी ऑप्शन सही है, 6000। क्वेश्चन नंबर 45, अषाढ़ी वार सोहिला रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? ये ऑप्शन सही है, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 46, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? बी ऑप्शन सही है, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 47, सुखमणि, बावन, अखरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? सी ऑप्शन सही है, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 48, काहेरी नलिनी तू को मिलानी यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 49, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 50, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास।
क्वेश्चन नंबर 51, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सी ऑप्शन सही है सदुकड़ी भाषा। क्वेश्चन नंबर 52, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की समीक्षक ने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 53, साखी शब्द रामायणी किसकी रचनाएं हैं? बी ऑप्शन सही है कबीर दास की। क्वेश्चन नंबर 54, साखी का मूल शब्द क्या है? साक्षी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? बी ऑप्शन सही है शांत। क्वेश्चन नंबर 56, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? बी ऑप्शन सही है अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 57, अवधु गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? सी ऑप्शन सही है कबीर दास की। क्वेश्चन नंबर 58, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 59, दुल्हनी गाऊं मंगल चार, कबीरदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 60, पानी हित हिम भया हिम होए गया बिलाय, यह पंक्ति कबीरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 61, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बी ऑप्शन से तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर 62, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? सी ऑप्शन से ये सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 63, सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? बी ऑप्शन से ये सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 64, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञानमय मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 66, कबीर अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? डी ऑप्शन सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। क्वेश्चन नंबर 67, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? डी ऑप्शन सही है सगुणोपासक एवं निर्गुणोपासक ना। क्वेश्चन नंबर 68, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? बी ऑप्शन सही है नामदेव। क्वेश्चन नंबर 69, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। क्वेश्चन नंबर 70, गहना एक कनकते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ए ऑप्शन सही है वेदांत। क्वेश्चन नंबर 71, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? डी ऑप्शन सही है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ए ऑप्शन सही है वैष्णव संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 73, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? ए ऑप्शन सही है हिंदू शास्त्रों से। क्वेश्चन नंबर 74, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? बी ऑप्शन सही है रामानंद से। क्वेश्चन नंबर 75, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफी संप्रदाय से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है?
कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ये ऑप्शन सही है अष्टपदी योग ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 77 आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तन किसे माना है? प्रवर्तक सी ऑप्शन सही है कबीरदास को। क्वेश्चन नंबर 78 इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? डी ऑप्शन सही है सगुणोपासना। क्वेश्चन नंबर 79 माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? सी ऑप्शन सही कबीर की। क्वेश्चन नंबर 80 हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? ए ऑप्शन सही है तुलसीदास अरे कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 81 इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? डी ऑप्शन सही है ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? सी ऑप्शन सही है पुरुरुवा उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 83 किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है? बी ऑप्शन सही है कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 84 नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? बी ऑप्शन सही है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 85 कृष्ण रुक्मिणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? बी ऑप्शन सही है हरिवंश पुराण। क्वेश्चन नंबर 86 बृहद कथा के नायक का क्या नाम है? सी ऑप्शन सही है नरवाहन। क्वेश्चन नंबर 87 सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्राय होती है? डी ऑप्शन सही उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 89 अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बी ऑप्शन से पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 90 सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? ए ऑप्शन से ये सूफ। क्वेश्चन नंबर 91 सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? बी ऑप्शन से प्रेम। क्वेश्चन नंबर 92 सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ए ऑप्शन से ये पति रूप में। क्वेश्चन नंबर 93 इनमें से कौन से दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? बी ऑप्शन सही है नासूत। क्वेश्चन नंबर 94 इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सही है मलकत। क्वेश्चन नंबर 95 डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? बी ऑप्शन सही है हंसावली। क्वेश्चन नंबर 96 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? डी ऑप्शन सही है मृगावती। क्वेश्चन नंबर 97 ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? डी ऑप्शन सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 98 चंदायन के रचयिता का क्या नाम है? बी ऑप्शन सही है मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 99 मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। बी ऑप्शन सही है मंझन। क्वेश्चन नंबर 100 शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ए ऑप्शन सही है ज्ञानदीप। क्वेश्चन नंबर 101 माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? बी ऑप्शन सही है गणपति की। क्वेश्चन नंबर 102 जान कवि के लिखे गए प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? बी ऑप्शन सही है 29। क्वेश्चन नंबर 103 रूपमंजरी के रचयिता कौन है? बी ऑप्शन सही है नंददास। क्वेश्चन नंबर 104 छिताई वार्ता किस कवि की रचना है?
सी ऑप्शन सही है नारायण दास। क्वेश्चन नंबर 105। गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? सी ऑप्शन सही है राजस्थानी में। क्वेश्चन नंबर 106। ढोला मारू राधुआ किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? सी ऑप्शन सही है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 107। मधुमालती का नायक कौन है? बी ऑप्शन सही है मनोहर। क्वेश्चन नंबर 108। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ए ऑप्शन सही है सत्यवती कथा। क्वेश्चन नंबर 109। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? सी ऑप्शन सही है सुजान। क्वेश्चन नंबर 110। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? बी ऑप्शन सही है देवयानी। क्वेश्चन नंबर 111। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का श्रेय परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? डी ऑप्शन सही है जान कवि। क्वेश्चन नंबर 112। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए ऑप्शन सही है अवधी में। क्वेश्चन नंबर 113। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? सी ऑप्शन सही है शेरशाह का। क्वेश्चन नंबर 114। तन चितऊर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? बी ऑप्शन सही है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 115। माधवानल काम कंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने नहीं लिखा है? डी ऑप्शन सही है रूपमंजरी। क्वेश्चन नंबर 116। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? बी ऑप्शन सही है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 117। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला कान्हा था? जायसी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18। ओ मैं जानी कवित अस किन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा यह पंक्ति किस कवि की है? डी ऑप्शन सही है जायसी की। इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।